नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के होने वाले, तो इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए, बी और सी के मासिक वेतन 7:8:11 के अनुपात में है। यदि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है तो ए की वार्षिक वेतन कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन लोग हैं ए, बी और सी, ठीक है। उनका जो महीने का वेतन का अनुपात दिया हुआ है वो 7:8:11 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है यदि बी का जो वेतन है, जो बी का वेतन है वो सी के वेतन से 3600 रुपये कम है, तो आपको बताना है कि ए का वार्षिक वेतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, तो क्वेश्चन का आप लोग नोट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसका वार्षिक वेतन का अनुपात क्या दिया है, 7:8:11, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बी का जो मासिक वेतन है सी के मासिक वेतन से 3600 रुपये कम है, ठीक है। तो बी का सी से, ठीक है। तो सी का कितना है, सी का 11 है, बी का 8 है, तो कितना डिफरेंस हुआ, 3 का, ठीक है। 3 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे नंबर देखिए रुपये में कितना दिया है, 3600, ठीक है। तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 3 बराबर 3600, तो 1 बराबर कितना होगा आप बताइए। तो 3600 भागे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 तो यही होता है 36, तो 1200 रुपये, ठीक है। 1 बराबर 1200। अब देखिए ये तो मासिक वेतन निकल गया, ठीक है। अब देखिए ए की वार्षिक वेतन, ए का वेतन बताइए कितना होगा। 1 बराबर 1200 होगा, तो 7 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 8400, ठीक है। 8400। अब बताइए 8400 हो गया, ठीक है। 8400 हो गया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है। 8400 मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप 8400 देंगे। देखिए ये मासिक वेतन है, ये जो 7, 8 और 11 का अनुपात दिया है ये मासिक वेतन है, ठीक है। और ये जो आया है, ठीक, ये हमारा मासिक वेतन आया, मतलब 8400 रुपये महीने का वेतन है उसका। पूछा क्या है, देखिए ये वार्षिक वेतन पूछा है, मतलब कि साल का पूछा है कि कितने साल, मतलब साल में कितना रुपये कमाएगा, ठीक है। तो देखिए 8400 तो महीने का है, ठीक है। 8400 को अगर हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,1,0,0,800, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वार्षिक वेतन, ठीक है। तो ए का वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,08,000, ठीक है। 1,08,000 जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 650 रुपये और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 754 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक बता कह रहा है कि किसी धनराशि, मतलब कोई धनराशि पर साधारण ब्याज के दर से 3 वर्षों में 650 रुपये मतलब अमाउंट मिलता है, फिर 4 वर्षों में वो 754 रुपये हो जाता है अमाउंट। तो पूछा कि धनराशि कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए 3 वर्षों में कितना हो जा कितना मिल रहा है धनराशि, 650 रुपये, ठीक है। 650 रुपये, फिर 4 वर्षों में कितना मिल रहा है, तो 4 वर्षों में मिल रहा है 754 रुपये, ठीक है। देखिए 3 वर्षों में 650, 4 वर्षों में 754, तो ये कितने गैप हो रहा है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 साल। 1 साल में कितना रुपये मिल रहा है, तो देखिए 650, 754 में से 650 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104, ठीक है। 104 होगा, ठीक। यहाँ मिटा के लिख देता हूँ ठीक से, ये हो जाएगा 104, ठीक है। मतलब 1 साल में 104 रुपये, ठीक है। 1 साल में कितना मिल रहा है, 104 रुपये। तो 3 साल में ये SI है, ये साधारण ब्याज है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 3 सालों में कितना हो जाएगा, 104 गुणे 3, ठीक है। तो 4 3 का 12 का 2 कैरी 1 और 3 एकम में 3, तो 312 रुपये, ठीक है। 312 रुपये हो गया इसका 3 साल का ब्याज, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, धनराशि, धनराशि पूछा है। तो ये 3 वर्षों का धनराशि है 650। अब धनराशि में से हम लोग अगर ब्याज को माइनस कर दे, नहीं अमाउंट है, ये अमाउंट मिश्र धन है, अगर हम लोग मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, धनराशि निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। देखिए 650 में से अगर हम लोग 312 रुपये माइनस कर दे, 312 रुपये, तो कितना हो जाएगा, आखिरी में आएगा 8, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3
और 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। 338 रुपये, मतलब कि धनराशि कितनी थी? 338 रुपये। देखिए 338 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 338 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 338 पे धनराशि थी, उस पर 3 साल का जो ब्याज था वो 312 रुपये था, तो कितना हो गया 3 साल बाद? 650 रुपये वो मिश्र धन हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि इस चैनल में ग्रुप डी के लिए रीजनिंग और मैथ की क्लास लेकर आया हूँ, तो आप डेली क्लास जुड़िए, वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको बताना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है ये ग्रुप डी का, ठीक है। तो देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है वो अकेले ही उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर देता है। अब इन दोनों का एलसीएम बताइए। देखिए एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है, देखिए 50 है, दोनों में से बड़ा संख्या देखिए 50 है। अब 50 को इंटू करिए, 50 से कम 50, 50 जो है इसका 30 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। 50 दूना 100, 100 30 से डिवाइड नहीं होगा तो 100 भी एलसीएम नहीं होगा। 50 हैं 150, ठीक है। 150 जो है देखिए 150 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि वो 50 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 30 से कितने बार वो 150 कटेगा? तो ये कटेगा 5 बार में, और 50 से 150 कितने बार कटेगा? 3 बार में, ठीक है। मतलब कि ए देखिए अब ये 5 और 3 क्या आ गया? 5 जो है वो ए और बी दो मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अकेले देखिए ए एक दिन में अकेले 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी का कितना हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी मतलब बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो देखिए ए प्लस बी है, मतलब 5 में से ए की क्षमता को माइनस कर दीजिए 3, तो ये बी की इफिशियंसी निकल गई कि मतलब एक दिन में बी जो है वो 2 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। अब टोटल काम कितना है? 150 यूनिट, मान लीजिए टोटल काम कितना है? 150। अब 150 काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो 150 भागेगा 2 कर देंगे, 2 से काटिए, कितना बार कटेगा ये? 7 दूना का 14, एक कैरी, और 5 दूना का 10, मतलब 75 दिन में जो बी है वो पूरा कार्य को कर देगा, ठीक है। देखिए 75 कौन सा ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है, आपको बताना है। देखिए ग्रुप डी में टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, कह रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है कि देखिए अब हम निकाले तो दूरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपको चाल और समय दिया है, तो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है? दूरी बराबर क्या होता है बताइए? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। यही होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 126 किलोमीटर, ठीक है। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 6 सेकंड में, देखिए ये सेकंड में है, ये प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम घंटे को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे का हम स्पीड चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 126 को गुणा करेंगे किससे? बताइए किससे करेंगे? किससे होता है? 5/18 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना दिया है? 6 सेकंड का, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 18 से ये कितने बार में कटेगा? ये कटेगा 7 बार में, 18 सते 126, ठीक है। अब देखिए इसका दूरी निकल जाएगा, दूरी कैसे निकलेगा? 7 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा? 7 गुणे 5 35, और 35 गुणे 6 कितना हो जाता है? 35 गुणे 6 हो जाता है 210, ठीक है। 210 मीटर, मतलब कि जो ट्रेन की दूरी है वो कितनी है? 210 मीटर है, ठीक है। देखिए 210 मीटर कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः
356 और 81 है। यदि संख्याओं 354 और x है तो आपको x अंकों का योग क्या होगा आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी एक दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 356 और 81 है। यदि एक संख्या जो है वो 324 है तो आपको बताना है कि दूसरे संख्या क्या होगी। देखिए तो पूछा क्या है, दूसरे संख्या का योग पूछा है, ठीक है, योग पूछा है तो आपको दूसरा संख्या निकालना पड़ेगा, फिर उसका योग करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इसका क्या है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दिया है और दूसरा संख्या नहीं दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर दिया है गुणे सेकेंड नंबर, ठीक है, मतलब दूसरा नंबर है। तो एलसीएम कितना दिया है, देखिए एलसीएम दिया है 356 गुणे एचसीएफ कितना है 81, पहला नंबर क्या है 324 गुणे एक्स, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है एक्स, ठीक है, एक्स है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू होगी 356 गुणे 81। अब ये जो 324 है वो नीचे आ जाएगा 324, ठीक है। अब देखिए 324 81 से 4 बार में कट जाएगा 324, ठीक है, 324 81 से 4 बार में कट जाएगा, 4 एकम में 4, 8 चौके 32, ठीक है। अब देखिए 4 से ये काटना है तो ये कैसे कटेगा, देखिए 4 से तो ये 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32 हो गया और कितना बचा इसमें 3, तो 9 चौके 36, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 89, ठीक है। अगर x का वैल्यू पूछता तो 89 हो जाता, लेकिन ये x का अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग मतलब 8 + 9, ठीक है, 8 + 9 कितना होता है, 8 8 16 और 17, ठीक है। तो इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है, 17 जो है इसका योग हो जाएगा। देखिए 17 कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है सारे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सके और हमसे जुड़ सके, ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी है जो बेहतर हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना।